आइए आज हम लोग एक्सेल के अंदर ईएमआई को कैलकुलेट करने का फंक्शंस यूज़ करते हैं और इसके माध्यम से हम लोग किसी भी वस्तु के लिए आसानी के साथ ईएमआई को कैलकुलेट कर पाएंगे। ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों की जानकारी का होना आवश्यक है, जैसे जिस वस्तु के लिए हम लोग ईएमआई निकाल रहे हैं उसका मूल्य कितना है, उस वस्तु के लिए हम लोग भुगतान कितना कर रहे हैं। फिलहाल ये विशेष मायने तो नहीं रखता है, लेकिन अगर डाउन पेमेंट आप कर रहे हैं तो आप इसको मेंशन भी करेंगे। इसके अलावा हमें रेट का पता होना चाहिए कि जिस वस्तु के लिए ये ईएमआई कैलकुलेशन करने हम लोग जा रहे हैं उसका दर क्या है और उस पर हम लोग कितने समय के लिए ईएमआई को फिक्स करेंगे। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि इसके लिए हम जो है एक्सेल के सेल में आकर पीएमटी का फंक्शन, जो कि पीएमटी के फंक्शन से ही हम लोग ईएमआई को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमने पीएमटी के फंक्शन को इस्तेमाल किया, ब्रैकेट यूज़ किया, फिर हमसे पूछता है यहाँ पे रेट, तो हम रेट पे पॉइंट करेंगे। रेट वाले सेल पे क्लिक करते ही रेट का सेल आपके फार्मूले में ऐड हो गया। लेकिन ये जो दर है ये दर वार्षिक है, और अगर दर वार्षिक होती है तो हम रेट के सेल पे अपान 12 यूज़ करते हैं, कॉमा। इसके बाद हमसे पूछता है नंबर पर का मतलब होता है समय, तो हम समय यानी टाइम पे क्लिक करेंगे और यहाँ टाइम 2 वर्ष दो दिया गया है और ये वर्ष है, तो हमें वर्ष को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12 का इस्तेमाल करना होगा, कॉमा। अब इसके बाद हमसे पूछता है पीवी यानी प्राइस वैल्यू, तो हम मूल्य पे क्लिक करेंगे। अब मूल्य 80,000 रुपये है, लेकिन हमने उस पर 25,000 का भुगतान भी किया है, मीन्स डाउन पेमेंट। तो मूल्य में से यानी पीवी यानी प्राइस वैल्यू में से अगर डाउन पेमेंट दिया गया है तो उसको माइनस किया जाएगा, तो इसलिए हम माइनस डाउन पेमेंट पे क्लिक करेंगे और डाउन पेमेंट के बाद हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही एंटर करेंगे ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। ये ईएमआई हमें हर महीने भुगतान करनी होगी। ऐसे ही हम किसी भी रिकॉर्ड का ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं।